चलिए प्यारे बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं। आगे भी अपने क्वेश्चन कुछ हैं। ये क्वेश्चन कुछ आए हैं ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित। अब ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम आपको बता दें कि उसमें भी आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। शुरुआत मेहनत से अगर होगी तो ट्रिग्नोमेट्री का हर एक क्वेश्चन सिंपल होगा, और अगर शुरुआत मेहनत की नहीं होगी तो थोड़ा बहुत कहीं की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का बहुत आवश्यक है। और टॉपिकों में जैसे कंसेप्ट क्लियर ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारा मटेरियल है, उसको तैयार करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है। उसके जो स्क्वायर के फॉर्मूला होते हैं 7-8 उन्हें भी क्लियर रखना पड़ता है। और ये सब कुछ होने के बाद में ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन किससे संबंधित है? जो निर्देशांक ज्योमेट्री होती है अपनी कोऑर्डिनेट्स वाली, उससे संबंधित है। बिंदुओं ए बिंदु ये दिया गया है, बी बिंदु ये दिया गया है, बस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में दिया गया है। ए बिंदु है cos थीटा sin थीटा, बी बिंदु है sin थीटा माइनस cos थीटा। अपन जानते हैं निर्देशांक ज्योमेट्री में जो बिंदु होता है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो वो दो कोऑर्डिनेट्स जो संख्या के रूप में होते थे वो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशो के फॉर्म में केवल है। क्या फाइंड करना है अपन को? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जो फॉर्मूला है वहाँ अपन को लगाना था, वहाँ फॉर्मूला था निर्देशांक ज्योमेट्री में, वही फॉर्मूला इसमें कोट करना है। जो नंबर वहाँ होती थी वहाँ पे उसकी जगह पे ये है। बस क्या रखना है ध्यान अपन को कि बीच की दूरी अपन ज्ञात करते हैं, ए और बी के बीच की दूरी, तो ए बी से डिनोट कर सकते हैं। क्या होता है इसमें, जैसे कि बिंदु होते हैं, बिंदुओं के बारे में बता दें कि मान लो बिंदु ए है, तो उसमें जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पहले को A1, दूसरे को B1, और दूसरे में पहले को A2 मानते हैं, दूसरे को B2 मानते हैं। जो दूरी होती है उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? देखो, चाहे तो बाद वाले में से पहला वाला घटा दो, चाहे पहले वाले में से बाद वाला। अब स्क्वायर होता है, जैसे मेन फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1 का होल स्क्वायर प्लस B2 माइनस B1 का होल स्क्वायर। अब माइनस करने की बात ये आती है, चाहे पहले वाले में से दूसरा वाला घटाओ, चाहे बाद वाले में से पहला वाला घटाओ, क्योंकि स्क्वायर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखते हैं यहाँ पे, इसमें से ये घटाएंगे, साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसमें से ये घटाएंगे। अब ये माइनस का पहले से ही है और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो लाइन थोड़ा बढ़ाना है, या आप समझ लोगे कि दोनों माइनस के हैं, ऊपर होल स्क्वायर आएगा। तो एक बात देख लो, माइनस कॉस थीटा वो भी माइनस का हो जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसमें बस केवल ये होगा, ये माइनस को कॉमन लेके स्क्वायर ऐसे प्लस हो जाएगा। तो ये तो अपना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम, ये दोनों हो जाएंगे प्लस के कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब अपन को वही काम करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो इसमें फॉलो करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये है, तो ए और बी है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो हो गया ये पहला वाला। अब आते हैं आगे, इन दोनों में वही रहेगा, कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर प्लस 2 के इंटू में साइन कॉस या कॉस साइन। देख लो एक बार, वो सब बाद में, पहले ये देखो 2 साइन कॉस माइनस के 2 साइन कॉस प्लस के, ये तो हो जाएंगे अपने कैंसिल। अब अपन ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है ये बात बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्या होता है? इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1, तो 1 और 1 क्या होगा? अगला क्वेश्चन एक और है, ट्रिग्नोमेट्री का ही है, तो पढ़ते हैं। किसी मीनार के आधार से एक ही दिशा के अनुदिश ए और बी दूरी पर स्थित बिंदुओं से चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। डिस्टेंस है
दो पॉइंट की ए एंड बी है। तो सबसे पहले अपन ये फिगर बनाना, चित्र बनाए। मान लीजिए कि ये है अपनी मीन आ रही है टावर। तो एक डिस्टेंस अपन इस प्रकार से दिखाएंगे कि जैसे ये अपनी टावर हो गया, एक पॉइंट है अपना सी, एक पॉइंट है अपना यहाँ डी। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है एक पॉइंट की वो ए डिस्टेंस है, और इस पॉइंट की डिस्टेंस है वो बी डिस्टेंस है। और इन पॉइंट्स पे क्या बन रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन माने उन्नयन कोण बन रहे हैं। मान लीजिए इसका बन रहा है एंगल थीटा और इसका बन रहा है एंगल फाई। दो एंगल बन रहे हैं, और ध्यान इस बात का रखना है कि जो उन्नयन कोण है वो एक दूसरे के कैसे हैं, पूरक कोण माने कंप्लीमेंट्री। अब कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं इस बात को भी समझ लो। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो ये दोनों एंगल जो अपन को दिखाई दे रहे हैं वो उनका सम अपना 90 डिग्री है। ना इनकी वैल्यू गिवन है इसकी अकेले की, ना इसकी अकेले की वैल्यू गिवन है, दोनों का सम वो 90 डिग्री है। इसको कैसे करना है, और इसकी हाइट अपन को फाइंड करना है, ए बी हाइट है वो फाइंड करना है। अपन को मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर कोई चित्र आएगा, फिगर आएगा, ज्योमेट्री में कुछ भी आएगा तो वो हमेशा राइट ट्रायंगल आएगा, जिसमें हाइट होती है, बेस होता है एंड हाइपोटेनस होता है। तो बस अपन को यही ध्यान रखो। इसमें खास करके अधिकतर फॉर्मूला tan थीटा के लगते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखो कि ये अपने जो सामने जो है टावर एंड ये डिस्टेंस में पॉइंट है, इसके हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ देखते हैं कि पहला ये ट्रायंगल है अपना ABC। इसमें एंगल बनना है अपना थीटा, और ये है हाइट। हाइट का मतलब परपेंडिकुलर, ये है बेस। अगला जो ट्रायंगल है ABD, इसमें हाइट ये है माना परपेंडिकुलर H, और जो बेस है वो है B। तो डायरेक्ट समझेंगे अपन। इन ट्रायंगल ABC राइट ट्रायंगल है, तो इसमें tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। कैसे अप्लाई कर रहे हैं, tan यहाँ एंगल थीटा है तो tan थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर H है और बेस क्या है A। आपको इक्वेशन अपन लेट कर सकते हैं। इसी टाइप से इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ABD ये भी राइट ट्रायंगल है। इसमें हाइपोटेनस इसमें परपेंडिकुलर H और जो बेस है वो B। इसमें भी tan अप्लाई करेंगे, लेकिन ये जो एंगल है वो फाई इक्वल, तो परपेंडिकुलर H हो गया एंड बेस क्या हो गया B। इसको अपन सेकंड पॉइंट tan थीटा की वैल्यू हो गई H अपॉन A और tan फाई की वैल्यू हो गई H अपॉन B। अब अपन आते हैं, कहाँ आते हैं, एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे आपने देखे होंगे sin A प्लस बी, sin A माइनस बी, cos A प्लस बी, cos A माइनस। उसी टाइप का एक होता है फॉर्मूला tan A प्लस बी एंड tan A माइनस बी का। तो यहाँ पे A प्लस बी, A माइनस बी की जगह पे क्या लेना है, थीटा एंड फाई लेना है, क्योंकि दोनों थीटाओं का सम अपन को यहाँ पे गिवन है, उसका यूज करना है। सिंस tan A प्लस बी रखेंगे, उसकी जगह अपन मान लीजिए थीटा प्लस फाई लेके चल रहा है, A एंड B है। तो क्या होता है, tan A प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। ये फॉर्मूला बन गया। अब इसमें ये वैल्यू पुट करना, बस अपना आंसर आएगा कहीं ना कहीं से। और यह ध्यान रखना है कि थीटा प्लस फाई ये दोनों का सम है यहाँ पे, वो कितना के बने, यहाँ पहले बोला गया पूरा कोण माने 90 डिग्री। तो यहाँ पे रखना है अपन को 90 डिग्री। और आगे बढ़ते हैं, tan थीटा की वैल्यू है H अपॉन A।
प्लस एन फाई की वैल्यू है एच अपॉन बी अपॉन 1 माइनस ये दोनों वैल्यू है एच अपॉन ए इंटू एच अपॉन बी। एक बार और देखो, इनको अपन सॉल्व करेंगे एलसीएम से, ए और बी एलसीएम हो जाएगा, इसका एच में इंटू इसका एच में इंटू, क्या होगा बी का एच में बी इंटू एच प्लस ए इंटू एच अपॉन में ए बी, ये तो हो गया अपना एलसीएम। अब यहाँ देखते हैं, ऊपर एच स्क्वायर नीचे ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का यहाँ इंटू होगा माइनस में एच स्क्वायर अपॉन में भी ए बी यहाँ इंटू में आएंगे माइनस एच का एच में इंटू एच स्क्वायर अपॉन में ए बी। देखो यहाँ पे ये और ये कैंसिल। अब जो बचा उसको देखो, ऊपर बचा अपना ये और नीचे बचा ये, और इस तरफ भी देखो tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है उसको भी समझना है, इसमें सब कुछ शामिल है। ध्यान रखो इस बात का, ट्रिग्नोमेट्री का हद से हद जो अपना पार्ट होता है वो सब कुछ शामिल रहता है। tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या है टेबल से अपन को मालूम करना चाहिए, याद होना चाहिए। tan 90 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिट। अब कुछ बातें ऐसी होना चाहिए, आपको जानकारी होगी तो सही है, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। जैसे यहाँ बचा अपना बी एच प्लस ए एच, और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इन्फिनिट इक्वल में क्या है, यहाँ से एच कॉमन लोगे तो ए प्लस बी बचा अपॉन, यहाँ देखो यहाँ ए बी माइनस एच स्क्वायर लिखा हुआ है, ए बी माइनस एच। अब एक पॉइंट आता है इन्फिनिट का क्या करें, इन्फिनिट की वजह से अपन कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है जैसे किसी भी नंबर के अपॉन में 0 होता है तो उसको उसकी वैल्यू होती है इन्फिनिट। अब अपन देखें यहाँ पर गौर से, इसको यहाँ लेके आए, इसको यहाँ लेके आए, माने किसी नंबर के अपॉन में इन्फिनिट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 0। ये मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन ध्यान रखना हमेशा। तो इसको भी उल्टा करेंगे, उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल माने बन के अपॉन में, तो ये उल्टा होगा तो ये भी उल्टा होगा। ध्यान रखो ये उल्टा होगा, इन्फिनिट तो बन के अपॉन में आएगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये उल्टा हुआ तो 0 हो गया। और ये उल्टा करेंगे तो ए बी ऊपर पहुंच जाएगा, एच स्क्वायर नीचे आएगा, यहाँ भी एच ए प्लस बी। अब देखो ये इसका क्रॉस इंटू 0 में जाएगा, ये 0 हो गया, और इक्वल में क्या है ए बी माइनस एच स्क्वायर, माने ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू 0। इसको करेंगे ट्रांसपोज तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, मतलब ये हुआ एच स्क्वायर इक्वल ए बी, एच से ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा इसका रूट, माने रूट ए बी। ये क्या हो गया हाइट, हाइट माने हाइट ऑफ टावर, यही अपना आंसर। ये क्वेश्चन छोटा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन छोटे से क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम छिपी हुई है, लेकिन ये हकीकत में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बस केवल ये है कि आपने इसके पीछे थोड़ी बहुत मेहनत की हो तो। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट 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 cos 180 डिग्री, ये सारी की सारी संख्याएं मल्टीप्लाई होना इंटू में इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो आप इन चक्कर में बढ़ जाएंगे, पता नहीं कितना कितना वैल्यू, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो पता नहीं कितना कितना होगा। ये कब होगा जब इसके पीछे मेहनत नहीं है तब, कि इतना 1 से लेके 180 डिग्री की वैल्यू पुट करना है, ये करना है, वो करना है, जबकि यहाँ पर कुछ भी नहीं। ध्यान रखो ट्रिग्नोमेट्री को अपन को सामने रखना है, उसको याद भी करना है। कॉस में स्टार्ट करते हैं, जैसे कि साइन होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसी प्रकार से इसी लाइन को उल्टा करते हैं तो कॉस की वैल्यू 1 चली जाती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस ये इसको उल्टा कर दो, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे, और 0। कॉस 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की 1/2, cos 60 की 1/2 और cos 90 की 0। तो बस यहाँ 1 से लेके 180 डिग्री तक की वैल्यू आ रही है, तो बीच में कहीं ना कहीं
क्या होगा, cos 90 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बस केवल ये रखना है cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और सभी संख्याएं मल्टीप्लाई में है तो 0 का मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा का सारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। बस ये है अपना आंसर।